इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो के साथ बने रहें। जब इंसान की जिंदगी में हर दरवाजा बंद होता हुआ नजर आता है, तब असल में अल्लाह एक ऐसा दरवाजा खोल रहा होता है जिसे इंसान अपनी नजरों से देख नहीं पाता। इंसान सोचता है कि वह हार गया, मगर हकीकत यह होती है कि वह एक नए दौर में दाखिल हो रहा होता है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बिना वजह तकलीफ नहीं देता। हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है, हर आंसू के पीछे एक कहानी और हर टूटन के पीछे एक नई तामीर छुपी होती है। अक्सर इंसान पूछता है, मैं ही क्यों? लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मुझ पर ही क्यों, क्योंकि अल्लाह उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनमें सहने की ताकत होती है। जो कमजोर होते हैं उन्हें इतनी गहरी लड़ाइयों में नहीं उतारा जाता। अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम पर भरोसा करता है। जिस रात तुमने सबसे छुपकर रो रो कर दुआ की थी, जिस वक्त तुम्हारे पास कोई नहीं था, जिस पल तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, उसी पल अल्लाह ने तुम्हारे नाम की मदद लिख दी थी। मगर अल्लाह की मदद शोर मचाकर नहीं आती, वह खामोशी से आती है, धीरे धीरे आती है, मगर जब आती है तो इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। कभी कभी अल्लाह किसी चीज को देर से देता है ताकि जब वह मिले तो इंसान उसकी कदर समझ सके। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो इंसान सब्र क्या जाने, शुक्र क्या जाने और रहमत की कीमत क्या जाने। इसलिए जो देर हुई वह भी रहमत थी, जो रुकावट आई वह भी भलाई थी, जो टूटन मिली वह भी जरूरी थी। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। मगर यह दुनिया का हिसाब है, अल्लाह का नहीं। अल्लाह का हिसाब सिर्फ दिलों से चलता है। जो दिल सच्चा होता है, जो दुआ में रोता है, जो सब्र करता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। जब इंसान हर रोज टूटता है मगर फिर भी अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ता, तब वह सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह एक मिसाल बन जाता है। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए सबक बन जाती है। उसकी खामोशी दूसरों को सिखाती है कि दर्द में भी कैसे शुक्र किया जाता है। याद रखो, अल्लाह तुम्हारी दुआ उस वक्त भी सुन रहा होता है जब तुम्हारे होंठ खामोश होते हैं। वह तुम्हारे दिल की आवाज भी सुनता है। वह उस दर्द को भी जानता है जिसे तुम किसी को बता नहीं पाए। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करके चुपचाप सहता है वह सबसे ऊंचे दर्जे पर होता है, क्योंकि वह जानता है अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो किसी और बेहतर वक्त पर अल्लाह जरूर देगा। और जब देगा तो ऐसा देगा कि पिछला सारा दर्द छोटा लगने लगेगा। कभी अपने आप से यह मत कहना कि तुम हार गए। हार वही मानता है जो अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे, और जिसने उम्मीद छोड़ी ही नहीं वह कभी हारा ही नहीं। वह बस सीख रहा है, तैयार हो रहा है, मजबूत बन रहा है। अल्लाह कभी भी किसी बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वह वही देता है जो तुमने मांगा, या उससे बेहतर देता है, या फिर किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। मगर इंसान अक्सर तीसरी बात समझ ही नहीं पाता। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलेगी उस दिन कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई ऐलान नहीं होगा, बस तुम्हारा दिल सुकून में होगा, तुम्हारी आंखों में नूर होगा और तुम्हारी रूह कहेगी, हाँ अब ठीक है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है तो याद रखो, अल्लाह कभी बिखरी चीजों को जोड़कर उनसे कुछ बहुत खूबसूरत बनाता है। जैसे टूटा हुआ दिल जो अल्लाह से जुड़ जाए तो सबसे मजबूत दिल बन जाता है। तुम बस एक काम करते रहो, दुआ मत छोड़ो, सब्र मत छोड़ो और अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ो। जब इंसान की जिंदगी में हर चीज छिनती हुई नजर आती है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता और दुआएं भी खामोश लगने लगती हैं, तब इंसान सोचता है कि शायद अल्लाह ने उसे भूल दिया है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो इंसान खुद को दे देता है। अल्लाह अपने किसी भी बंदे को कभी नहीं भूलता। वह तो उस वक्त भी साथ होता है जब इंसान खुद को भी समझ नहीं पाता। अल्लाह की रहमत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, वह अक्सर खामोशी से आती है। इंसान शोर ढूंढता है, चमत्कार, अचानक बदलाव, एक ही रात में सब ठीक हो जाना। मगर अल्लाह तरबियत देता है। वह इंसान को तोड़ तोड़ कर ऐसा बनाता है कि जब वह उठे तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर टूटन बुरी नहीं होती, कुछ टूटन इसलिए होती हैं ताकि इंसान झुकना सीखे।
और जो इंसान अल्लाह के सामने झुकना सीख ले, उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी अल्लाह इंसान से वह चीज छीन लेता है जिसे इंसान अपनी ताकत समझ बैठता है। कोई रिश्ता, कोई सहारा, कोई इंसान, कोई पहचान, ताकि इंसान समझ सके कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह है। जब सब चले जाते हैं तब अल्लाह रह जाता है, और जब अल्लाह मिल जाए तो फिर किसी की कमी नहीं रहती। इंसान अक्सर कहता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर तकलीफ सजा नहीं होती। कुछ तकलीफें दर्जा बढ़ाने के लिए होती हैं। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आराम देकर नहीं, आजमाकर ऊपर उठाता है। जिस रात तुमने आंसुओं से तकिया भिगोया था, जिस रात तुमने सबसे छुपकर अल्लाह से बात की थी, जिस रात तुम्हारी आवाज कांप रही थी, अल्लाह ने वही रात लिख ली थी। वही रात तुम्हारी किस्मत का मोड़ थी, भले ही तुम्हें उस वक़्त महसूस ना हुआ हो। दुआ कभी बेकार नहीं जाती। दुआ या तो कबूल होती है, या बचाव बन जाती है, या किसी बड़ी नेमत के लिए जमा कर ली जाती है। मगर इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसे मिला नहीं। वह यह नहीं देखता कि किस मुसीबत से उसे बचा लिया गया। सब्र का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। सब्र का मतलब है दर्द के बावजूद अल्लाह पर भरोसा न छोड़ना। रो लेना सब्र के खिलाफ नहीं है। टूट जाना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब इंसान अल्लाह से उम्मीद तोड़ दे, जब इंसान हर रोज गिरता है, हर रोज टूटता है, मगर फिर भी सजदे में सिर रख देता है। वही इंसान असल में जीत रहा होता है, क्योंकि दुनिया से हार कर जो अल्लाह से जीत जाए वह कभी हारा नहीं कहलाता। अल्लाह हर इंसान को उसकी औकात से ज्यादा दर्द नहीं देता। अगर तुम्हें लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो याद रखो, तुम्हारे अंदर उसे उठाने की ताकत भी उतनी ही दी गई है। अल्लाह गलत चुनाव नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि खामोशी में कितनी दुआएं, कितनी लड़ाइयां और कितनी जीत छुपी होती हैं। जो इंसान चुपचाप अल्लाह पर छोड़ देता है, उसका हिसाब खुद अल्लाह करता है। कभी कभी अल्लाह देर करता है, क्योंकि अगर वह तुरंत दे दे तो इंसान घमंड में आ जाए। देर इंसान को झुकना सिखाती है, और जो झुकना सीख ले वही सबसे ऊंचा उठाया जाता है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी दूसरों से अलग है, इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। किसी को जल्दी मिला, किसी को देर से, मगर जिसने अल्लाह से पाया उसने सबसे बेहतर पाया। अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं लग रहा, न सहारा, न रास्ता, न उम्मीद, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें सीधा अपने पास बुला रहा है। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान सिर्फ अल्लाह के दरवाजे पर जाता है, और वह दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जिस दिन अल्लाह तुम्हारी सुनेगा उस दिन तुम्हारे चेहरे पर सुकून होगा। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी आंखें खुद कहेंगी अब सब ठीक है। याद रखो, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। वह आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। वह तोड़ता है मगर बेकार नहीं। अगर आज तुम्हारी कहानी अधूरी लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि अंत बुरा होगा। अल्लाह जब कहानी लिखता है तो आखिरी पन्ना सबसे खूबसूरत होता है। बस एक काम करते रहो, दिल से दुआ करते रहो, हर हाल में अल्लाह को याद रखते रहो, और यह यकीन मत छोड़ो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली लगता है। जब हंसी चेहरे पर होती है लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा होता है, तब इंसान समझ नहीं पाता कि दर्द किस बात का है। वह दर्द किसी एक वजह से नहीं होता। वह दर्द जमा हुआ होता है उम्मीदों का, टूटे भरोसों का, अधूरी दुआओं का। और ऐसे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा जिस सवाल से जूझता है वह होता है, या अल्लाह क्या तू मुझे देख भी रहा है? और यही वह पल होता है जहां से इंसान और अल्लाह का रिश्ता सबसे गहरा होता है। क्योंकि अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उसे सजावट वाली दुआ नहीं चाहिए। उसे बस टूटा हुआ दिल चाहिए, सच्चे आंसू चाहिए, और वह यकीन चाहिए जो अंधेरे में भी उसका नाम ले सके। अक्सर इंसान यह समझ बैठता है कि अगर अल्लाह उससे खुश होता तो जिंदगी आसान होती। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर अल्लाह किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसकी राह आसान नहीं करता। वह उसे मजबूत बनाता है। वह उसे ऐसे हालात देता है जहां इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो टूट जाए या फिर अल्लाह को थाम ले। और जो अल्लाह को थाम लेता है वह कभी बिखरता नहीं। जिंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जहां हर दरवाजा बंद दिखता है। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, सब्र करता है, फिर भी हालात नहीं बदलते। तब शैतान कान में फुसफुसाता है, देखो कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन वही वक्त होता है
जब अल्लाह पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। अल्लाह कभी अधूरी तैयारी के साथ नेमत नहीं देता। जो चीज तुम आज खोते हुए देख रहे हो सकता है वही चीज कल तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती। अल्लाह वह देखता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वह कल भी जानता है, परसों भी। इसलिए उसका फैसला दर्द देता है मगर कभी गलत नहीं होता। इंसान अक्सर कहता है मैं थक गया हूं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं जानता हूं। इंसान कहता है अब और नहीं, अल्लाह कहता है बस थोड़ा और। क्योंकि अल्लाह जानता है कि जीत से ठीक पहले इंसान सबसे ज्यादा थकता है। अंधेरे की सबसे गहरी रात के बाद ही सवेरा आता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि जब इंसान सबसे कट जाता है तभी अल्लाह उसे अपने सबसे करीब बुलाता है। तन्हाई सज्जा नहीं होती। तन्हाई अक्सर अल्लाह की तरफ से एक मौका होती है, खुद को पहचानने का, अपने रब को पहचानने का। दुआ कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अगर आज तुम्हें नहीं मिला तो या तो तुम्हें बचा लिया गया या फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा गया है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। अल्लाह छोटे दिलों की नहीं, बड़े सब्र वालों की सुनता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को इतना तोड़ देता है कि उसका घमंड, उसकी जिद, उसका मैं सब टूट जाए। और जब मैं टूटता है तभी तू दिखाई देता है। यही वजह है कि सजदे में गिरा इंसान सबसे ऊंचा होता है। जो लोग तुम्हारे गिरने पर खुश होते हैं उन्हें यह नहीं पता कि अल्लाह किसे उठाने वाला है। अल्लाह अक्सर उसी को ऊपर उठाता है जिसे दुनिया ने नीचे गिरा दिया हो। क्योंकि दुनिया शक्ल देखती है, अल्लाह दिल देखता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। हर वह इंसान जो चुपचाप सब सहता है एक दिन ऐसी आवाज पाता है जिसे दुनिया अनसुना नहीं कर पाती। सब्र कोई छोटा काम नहीं है। सब्र मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। सब्र मतलब है दर्द के बावजूद अल्लाह पर शक न करना। रो लेना कमजोरी नहीं है। सजदे में गिरकर रोना तो ताकत की निशानी है। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आई, जिस रात तुमने बार बार अल्लाह को पुकारा, जिस रात तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, वही रात तुम्हारी कहानी का सबसे अहम मोड़ थी। क्योंकि अल्लाह अक्सर उसी जगह से रास्ता खोलता है जहां इंसान ने उम्मीद छोड़ दी हो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचाए। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को तुमसे दूर कर देता है क्योंकि वह इंसान तुम्हें उससे दूर कर रहा होता है। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां बचाव होती हैं। तुम्हारी किस्मत किसी और से कम नहीं है, बस अल्लाह तुम्हें अलग तरीके से तैयार कर रहा है। हीरे को भी चमकने से पहले बहुत रगड़ा जाता है। जिस दिन अल्लाह तुम्हें देगा उस दिन तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा सुकून ही तुम्हारा जवाब होगा। याद रखो, अल्लाह की देरी उसकी नाइंसाफी नहीं, अल्लाह की खामोशी उसकी बेरुखी नहीं, अल्लाह की आजमाइश उसकी नाराजगी नहीं। वह तुम्हें गिरने नहीं दे रहा, वह तुम्हें सिखा रहा है कि गिरकर उठना कैसे है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो सच ये है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। क्योंकि अल्लाह खाली हाथों में ही सबसे बड़ी नेमत रखता है। बस दिल से इतना कहते रहो, या अल्लाह मुझे खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा है। और यही भरोसा एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। अल्लाह हर किसी को वही देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वह दर्द हो या आराम। दर्द इंसान को साफ करता है और आराम उसे संभालना सिखाता है। अगर आज तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। अल्लाह की सुनवाई और उसकी मंजूरी में फर्क होता है। वह वही देता है जो जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, जब जिंदगी सवाल बन जाती है और जवाब कहीं नहीं मिलते, तब इंसान सबसे पहले खुद से हारता है। वह दूसरों से नहीं, हालात से नहीं, खुद से हारता है। और यही वह जगह होती है जहां अल्लाह इंसान को फिर से बनाना शुरू करता है। क्योंकि अल्लाह टूटी हुई चीजों को नहीं फेंकता, वह उन्हें नया रूप देता है। हर वो रात जो तुम्हारी आंखों से नींद चुरा ले गई, हर वो पल जहां दिल ने चुपचाप दर्द सहा, वह सब बेकार नहीं गया। अल्लाह के यहां एक भी आंसू जाया नहीं होता। इंसान सोचता है कि वह अकेला रो रहा है, लेकिन सच ये है कि उसी पल अल्लाह उसे सबसे करीब से देख रहा होता है। कभी तुमने सोचा है कि सबसे ज्यादा मजबूत लोग वही क्यों होते हैं जो सबसे ज्यादा टूटे होते हैं? क्योंकि जिसने टूटना देखा है वही जुड़ने की कीमत जानता है। जिसने अंधेरा झेला है वही रोशनी की कदर करता है। और जिसने अल्लाह को दर्द में पुकारा है वही उसे सुकून में नहीं भूलता। अक्सर इंसान पूछता है मेरी दुआ कब कबूल होगी, लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए अल्लाह मुझे इस दुआ के लायक कब बना रहा है।
क्योंकि हर दुआ से पहले अल्लाह इंसान को तैयार करता है। वह उसके सब्र को बढ़ाता है, उसके दिल को साफ करता है, उसकी नीयत को परखता है। और जब इंसान तैयार हो जाता है तब दुआ अपने आप कबूल होकर जिंदगी में उतर जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए, लेकिन अल्लाह की नज़र में कोई आगे या पीछे नहीं होता। वहाँ सिर्फ वक्त होता है, और हर इंसान का वक्त अलग होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जिसको देर से मिलता है उसे अक्सर बेहतर मिलता है। जो लोग आज तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, हो सकता है कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दिया करें। क्योंकि अल्लाह जब उठाता है तो ऐसा उठाता है कि गिराने वालों को भी झुकना पड़ता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि इंसान अल्लाह से जुड़ सके, कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि इंसान सही रास्ता ढूंढ सके, कुछ सपने बिखरते हैं ताकि इंसान खुद को पहचान सके। हर टूटन सजा नहीं होती, कई बार वही रहमत होती है। इंसान अक्सर कहता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अल्लाह कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। हर किसी को गहरी आजमाइश नहीं मिलती, ये वही पाता है जिसमें कुछ बनने की काबिलियत होती है। अल्लाह कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखता। जब तुम चुप रहते हो, जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो इंसान अल्लाह को अपना वकील बना लेता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अल्लाह तुम्हें खाली कर देता है, दिल से, हाथ से, रास्तों से, ताकि जब वह भरे तो कुछ भी गिर ना जाए। खाली बर्तन में ही तो सबसे ज्यादा भरा जाता है। तुम्हारी खामोश मेहनत, तुम्हारा छुपा हुआ दर्द, तुम्हारा बिना दिखावे का सब्र, सब अल्लाह के पास लिखा जा रहा है। और जब हिसाब खुलेगा तो तुम खुद हैरान रह जाओगे। जो चीज आज तुम्हें देर लग रही है, हो सकता है वही चीज तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो। अल्लाह न भी कहता है तो रहमत में कहता है। वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, वह तुम्हें वह देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। हर बार मुस्कुराना आसान नहीं होता, हर बार मजबूत दिखना भी जरूरी नहीं। अल्लाह को तुम्हारी बनावट नहीं, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। टूट कर भी अगर तुम उसका नाम लेते हो तो वही सबसे खूबसूरत इबादत है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा रहा, उसी दिन समझ लेना कि मदद सबसे करीब है। क्योंकि इंसान जब अपनी हद पर पहुंचता है तभी अल्लाह का करम शुरू होता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज दर्द है तो कल राहत भी होगी, अगर आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी। अल्लाह कभी एक ही हाल में नहीं रखता। जो सब्र आज तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। जो दर्द आज तुम चुपचाप सह रहे हो वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनने की ताकत देगा। अल्लाह का काम अचानक होता है लेकिन बेवजह नहीं। वह अचानक देता है लेकिन बिना वजह नहीं। उसके हर फैसले के पीछे हिकमत होती है, बस इंसान को वह वक्त पर समझ नहीं आती। तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं हो, तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा, थोड़ा और सजदा। क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा वजूद सब बदल देगा। और उस दिन तुम कहोगे, या अल्लाह शुक्र है तूने देर की मगर सबसे बेहतर दिया। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली लगता है, जब हंसी चेहरे पर होती है लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा होता है, तब इंसान समझ नहीं पाता कि दर्द किस बात का है। वह दर्द किसी एक वजह से नहीं होता, वह दर्द जमा हुआ होता है, उम्मीदों का, टूटे भरोसों का, अधूरी दुआओं का। और ऐसे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा जिस सवाल से जूझता है वह होता है, या अल्लाह क्या तू मुझे देख भी रहा है? और यही वह पल होता है जहां से इंसान और अल्लाह का रिश्ता सबसे गहरा होता है। क्योंकि अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उसे सजावट वाली दुआ नहीं चाहिए, उसे बस टूटा हुआ दिल चाहिए, सच्चे आंसू चाहिए, और वह यकीन चाहिए जो अंधेरे में भी उसका नाम ले सके। अक्सर इंसान ये समझ बैठता है कि अगर अल्लाह उससे खुश होता तो जिंदगी आसान होती। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर अल्लाह किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो उसकी राह आसान नहीं करता, वह उसे मजबूत बनाता है। वह उसे ऐसे हालात देता है जहां इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो टूट जाए या फिर अल्लाह को थाम ले। और जो अल्लाह को थाम लेता है वह कभी बिखरता नहीं। जिंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जहां हर दरवाजा बंद दिखता है,
इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, सब्र करता है, फिर भी हालात नहीं बदलते। तब शैतान कान में फुसफुसाता है, देखो कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। अल्लाह कभी अधूरी तैयारी के साथ नेमत नहीं देता। जो चीज तुम आज खोते हुए देख रहे हो सकता है वही चीज कल तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती। अल्लाह वह देखता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वह कल भी जानता है, परसों भी, इसलिए उसका फैसला दर्द देता है मगर कभी गलत नहीं होता। इंसान अक्सर कहता है मैं थक गया हूं, लेकिन अल्लाह कहता है मैं जानता हूं। इंसान कहता है अब और नहीं, अल्लाह कहता है बस थोड़ा और। क्योंकि अल्लाह जानता है कि जीत से ठीक पहले इंसान सबसे ज्यादा थकता है। अंधेरे की सबसे गहरी रात के बाद ही सवेरा आता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि जब इंसान सबसे कट जाता है तभी अल्लाह उसे अपने सबसे करीब बुलाता है। तन्हाई सज्जा नहीं होती, तन्हाई अक्सर अल्लाह की तरफ से एक मौका होती है, खुद को पहचानने का, अपने रब को पहचानने का। दुआ कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अगर आज तुम्हें नहीं मिला तो या तो तुम्हें बचा लिया गया या फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा गया है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। अल्लाह छोटे दिलों की नहीं, बड़े सब्र वालों की सुनता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को इतना तोड़ देता है कि उसका घमंड, उसकी जिद, उसका मैं सब टूट जाए। और जब मैं टूटता है तभी तू दिखाई देता है। यही वजह है कि सजदे में गिरा इंसान सबसे ऊंचा होता है। जो लोग तुम्हारे गिरने पर खुश होते हैं उन्हें यह नहीं पता कि अल्लाह किसे उठाने वाला है। अल्लाह अक्सर उसी को ऊपर उठाता है जिसे दुनिया ने नीचे गिरा दिया हो। क्योंकि दुनिया शक्ल देखती है, अल्लाह दिल देखता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। हर वह इंसान जो चुपचाप सब सहता है एक दिन ऐसी आवाज पाता है जिसे दुनिया अनसुना नहीं कर पाती। सब्र कोई छोटा काम नहीं है। सब्र मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। सब्र मतलब है दर्द के बावजूद अल्लाह पर शक न करना। रो लेना कमजोरी नहीं है, सजदे में गिरकर रोना तो ताकत की निशानी है। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आई, जिस रात तुमने बार बार अल्लाह को पुकारा, जिस रात तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, वही रात तुम्हारी कहानी का सबसे अहम मोड़ थी। क्योंकि अल्लाह अक्सर उसी जगह से रास्ता खोलता है जहां इंसान ने उम्मीद छोड़ दी हो। अल्लाह हर किसी को वही देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वह दर्द हो या आराम। दर्द इंसान को साफ करता है और आराम उसे संभालना सिखाता है। अगर आज तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। अल्लाह की सुनवाई और उसकी मंजूरी में फर्क होता है। वह वही देता है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचाए। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को तुमसे दूर कर देता है क्योंकि वह इंसान तुम्हें उससे दूर कर रहा होता है। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां बचाव होती हैं। तुम्हारी किस्मत किसी और से कम नहीं है, बस अल्लाह तुम्हें अलग तरीके से तैयार कर रहा है। हीरे को भी चमकने से पहले बहुत रगड़ा जाता है। जिस दिन अल्लाह तुम्हें देगा उस दिन तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा सुकून ही तुम्हारा जवाब होगा। याद रखो, अल्लाह की देरी उसकी नाइंसाफी नहीं, अल्लाह की खामोशी उसकी बेरुखी नहीं, अल्लाह की आजमाइश उसकी नाराजगी नहीं। वह तुम्हें गिरने नहीं दे रहा, वह तुम्हें सिखा रहा है कि गिरकर उठना कैसे है। अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो सच ये है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। क्योंकि अल्लाह खाली हाथों में ही सबसे बड़ी नेमत रखता है। बस दिल से इतना कहते रहो, या अल्लाह मुझे खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा है। और यही जब इंसान बार बार टूटने के बाद भी सुबह उठता है, चेहरे पर वही साधारण सी मुस्कान लगाता है, अपने काम में लग जाता है और किसी से यह नहीं कहता कि रात उसने कैसे काटी, तब अल्लाह उस इंसान को सिर्फ देखता नहीं, पहचानता है। क्योंकि अल्लाह को दिखावा नहीं चाहिए, उसे वह दिल चाहिए जो शोर के बिना सब सह ले। और यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने हर हाल में अल्लाह से रिश्ता नहीं छोड़ा। वे लोग जब रोते हैं तो लोगों के सामने नहीं, और जब मुस्कुराते हैं तो शिकायत के साथ नहीं। वे जानते हैं कि हर दर्द का जवाब अभी नहीं मिलता, लेकिन हर दर्द बेकार भी नहीं जाता। और यही समझ इंसान को धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह हालात से नहीं डरता, बल्कि उन्हें पढ़ना सीख जाता है।
उसे समझ आ जाता है कि यह जो आज दिल भारी है, यह किसी सज्जा का संकेत नहीं बल्कि किसी बड़ी तैयारी की आहट है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को उठाना चाहता है तो पहले उसे भीतर से गहरा करता है, ताकि जब वह ऊंचाई पर पहुंचे तो हवा उसे गिरा ना सके। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत वही चीजें होती हैं जिन्हें वह उस वक्त नेमत समझ ही नहीं पाता, जैसे किसी का चला जाना, किसी उम्मीद का टूट जाना, किसी रास्ते का बंद हो जाना। क्योंकि अगर वह लोग साथ रह जाते, अगर वह उम्मीद पूरी हो जाती, अगर वह रास्ता खुल जाता, तो शायद इंसान वहीं रुक जाता। और अल्लाह अपने बंदे को रोकना नहीं चाहता, वह उसे बढ़ते देखना चाहता है। इसलिए वह कई बार उसे उसकी पसंद की चीजों से दूर कर देता है, ताकि वह अपनी किस्मत की असली चीज तक पहुंच सके। और यही बात इंसान को बहुत देर बाद समझ आती है, जब वह पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि जो उस वक्त सबसे ज्यादा चुभ रहा था, वही आज सबसे ज्यादा बचाने वाला साबित हुआ। कभी कभी दिल इतना थक जाता है कि दुआ करने की ताकत भी नहीं बचती। बस इंसान सजदे में सिर रख देता है और कुछ कह नहीं पाता। और शायद वही सबसे सच्ची दुआ होती है, क्योंकि अल्लाह शब्दों का मोहताज नहीं, वह टूटन पढ़ लेता है, वह खामोशी समझ लेता है, वह आह सुन लेता है जो जुबान तक नहीं पहुंच पाती। और जब अल्लाह सुन लेता है तो फिर देर सिर्फ वक़्त की होती है, जवाब की नहीं। और इंसान इस इंतज़ार में कई बार खुद को कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन सच ये है कि इंतज़ार वही करता है जिसमें हिम्मत होती है, वरना टूट कर भाग जाना तो सबसे आसान रास्ता है। दुनिया तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाएगी कि तुम कम हो, कि तुम्हारी कोशिशें काफ़ी नहीं, कि तुम्हारा सब्र बेकार है। लेकिन अल्लाह तुम्हें हर रोज़ ये दिखाता है कि तुम अब भी खड़े हो, अब भी सांस ले रहे हो, अब भी यकीन कर पा रहे हो। और यही तीन चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वह उस हिस्से में है जहाँ किरदार सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। क्योंकि कोई भी कहानी बिना मुश्किल मोड़ के यादगार नहीं बनती। जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, हर दरवाज़ा तुरंत नहीं खुलेगा, हर दुआ उसी शक्ल में पूरी नहीं होगी जैसी उसने सोची थी, तब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। क्योंकि फिर वह अल्लाह को अपनी शर्तें नहीं बताता, बल्कि खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। और यही हवाला इंसान को हल्का कर देता है, क्योंकि फिर बोझ अकेले उसके कंधों पर नहीं रहता। कई बार तुम यह सोचते हो कि तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जिंदगी हर बार हिसाब किताब से नहीं चलती। कुछ तकलीफें इसलिए नहीं आती कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम उससे निकलने के काबिल हो। और अल्लाह वही बोझ देता है जिसे उठाने की ताकत वह पहले ही दे चुका होता है। बस इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। रात का सन्नाटा बहुत कुछ सिखा देता है। वह यह सिखा देता है कि असली बातें शोर में नहीं, खामोशी में समझ आती हैं। और जो इंसान अपनी खामोशी में अल्लाह को ढूंढ लेता है, वह फिर किसी और आवाज़ से भटकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसने उसे इस अंधेरे में भी थामा हुआ है, वही उसे रोशनी तक भी ले जाएगा। तुम्हारे आंसू गिने जा रहे हैं, तुम्हारी थकान देखी जा रही है, तुम्हारे हर उस दिन का हिसाब है जब तुम हारे हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी रुके नहीं। और अल्लाह को ऐसे ही लोग पसंद होते हैं जो गिरकर यह नहीं पूछते कि क्यों गिरा, बल्कि उठकर यह पूछते हैं कि अब किस तरफ चलना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी और के दर्द को देखकर हंसोगे नहीं, बल्कि समझोगे, क्योंकि तुम्हारा अपना दर्द तुम्हें नरम बना चुका होगा। और यही नरमी इंसान को इंसान बनाती है, वरना ताकत तो पत्थरों में भी होती है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, तो याद रखना कि बिखरना अंत नहीं होता। कई बार वही एक नई शुरुआत का इशारा होता है, जैसे बीज का मिट्टी में दब जाना। ऊपर से देखने पर वह खत्म लगता है, लेकिन असल में वहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। अल्लाह तुम्हें कभी भी उस जगह नहीं ले जाएगा जहां वह खुद तुम्हारे साथ ना हो। और जब यह यकीन दिल में बैठ जाए तो रास्ते की लंबाई डराने लगती है। मंजिल नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हर दिन यह साबित करता है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम किसी बड़े मकसद की तैयारी में हो। और मकसद हमेशा तकलीफ से होकर ही मिलता है। बस अभी थोड़ा और चलो, थोड़ा और भरोसा रखो, थोड़ा और खुद को संभाल कर रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ मुस्कान नहीं देगा, वह तुम्हारे अंदर वह सुकून छोड़ेगा जो किसी से छीना नहीं जा सकता। और जब वह दिन आएगा तब तुम चुपचाप आसमान की तरफ देखोगे बिना कुछ कहे, और अल्लाह समझ जाएगा कि उसका बंदा अब शिकायत नहीं, शुक्र में है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है,
वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, वह यह नहीं गिनता कि उसने कितना सहा। वह बस इतना जान लेता है कि जो भी हुआ उसने मुझे खाली नहीं छोड़ा, उसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया, और यही सीख इंसान को भीतर से बदल देती है। क्योंकि जब इंसान दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद मान लेता है, तब वह टूटता नहीं, वह ढलता है। और ढलना खत्म होना नहीं होता, ढलना एक नए रूप में तैयार होना होता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वह आग लोहे को खत्म नहीं करती बल्कि उसे मजबूत बनाती है। और अल्लाह भी अपने बंदों को ऐसे ही तपाता है, ताकि जब वह उन्हें किसी मुकाम पर रखे तो वे वहां टिक सकें, गिर न जाएं। इंसान अक्सर जल्दबाजी में यह मान लेता है कि अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो शायद अल्लाह नाराज है। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार अल्लाह बंदे को जवाब देने से पहले उसे जवाब को संभालने लायक बना रहा होता है। क्योंकि हर नेमत भी अगर वक्त से पहले मिल जाए तो आजमाइश बन जाती है, और अल्लाह अपने बंदे को नेमत देकर खोना नहीं चाहता, वह उसे संभाल कर देना चाहता है। कुछ खामोशियां बहुत भारी होती हैं, उनमें शब्द नहीं होते लेकिन वजन बहुत होता है। और वही खामोशियां अल्लाह तक सबसे जल्दी पहुंचती हैं, क्योंकि वहां दिखावे की कोई जगह नहीं होती, वहां सिर्फ सच्चाई होती है। और सच्चाई हमेशा सुनी जाती है, चाहे दुनिया उसे न सुने। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि कोई समझ नहीं रहा, लेकिन यह एहसास भी कभी कभी एक रहमत होता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुड़ता है, तब उसका सहारा किसी इंसान पर नहीं बल्कि उस ताकत पर होता है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। और यही सहारा इंसान को भीतर से इतना स्थिर कर देता है कि फिर हालात उसे हिला तो सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। जिंदगी हर किसी को बराबर नहीं परखती, किसी को थोड़ी खुशी देकर ज्यादा जिम्मेदारी देती है, किसी को ज्यादा दर्द देकर गहरी समझ। और जो लोग गहरी समझ पा लेते हैं वे फिर हल्की चीजों में नहीं उलझते। वे जानते हैं कि हर मुस्कान दिखाने की चीज नहीं होती और हर आंसू छुपाने की चीज नहीं होता। कभी कभी अल्लाह तुम्हें किसी मोड़ पर रोक देता है, रास्ता बंद कर देता है, ताकि तुम उस जगह ना पहुंचो जहां तुम्हारा दिल टूट जाता। और उस वक्त ये रुकावट बहुत चुभती है, लेकिन सालों बाद वही रुकावट सबसे बड़ा बचाव लगती है। और तब इंसान समझ पाता है कि अल्लाह ने मना करके भी कितना दिया। जिस इंसान ने सब्र सीख लिया उसने आधी जिंदगी जीत ली। क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं होता, सब्र अपने अंदर के शोर को शांत करना होता है। खुद को यह याद दिलाना होता है कि जो हाथ मेरी कहानी लिख रहा है वह मुझसे बेहतर जानता है कि अगला पन्ना कैसा होना चाहिए। अगर आज दिल भारी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम गहरे हो। और गहरे लोग ही ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा टूट कर भी उठते हैं। हर रात जो तुम बिना जवाब के सो जाते हो वह हार नहीं होती, वह भरोसा होता है। और भरोसे पर सोना अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि वह जानता है कि उसका बंदा शिकायत के बाद भी उसी के दर पर आकर सिर रखता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिन रास्तों पर तुम रोते हुए चले थे वही रास्ते तुम्हें यहां तक लाए। और तब तुम्हें अपने आंसुओं से शिकायत नहीं होगी, बल्कि शुक्र होगा कि उन्होंने तुम्हें रोकने के बजाय आगे बढ़ाया। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। और यह फर्क समझ लेना इंसान की जिंदगी बदल देता है, क्योंकि फिर वह हर रुकावट को आखिरी नहीं मानता। वह जानता है कि यह भी किसी तैयारी का हिस्सा है। और जब यह समझ दिल में बैठ जाती है तब इंसान हर सुबह यह नहीं पूछता कि आज क्या होगा, वह बस ये कहता है कि जो भी होगा मैं अकेला नहीं हूं। और धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलता। कुछ जवाब जिंदगी खुद बनकर आते हैं, वे शब्दों में नहीं हालात में समझ आते हैं। और जब समझ आते हैं तब इंसान को अपने पुराने सवालों पर शर्म नहीं आती, बल्कि सुकून मिलता है कि अगर उस वक्त जवाब मिल गया होता तो शायद वह आज इतना मजबूत नहीं होता। क्योंकि हर अधूरापन इंसान को गहराई देता है, और गहराई के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी दुआ, कोई भी भरोसा पूरा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अल्लाह से कुछ मांगता है और जब वह नहीं मिलता तो दिल में हल्की सी शिकायत जन्म लेती है। लेकिन वही शिकायत अगर अल्लाह के सामने रख दी जाए तो वह भी इबादत बन जाती है, क्योंकि अल्लाह उस दिल को ज्यादा करीब रखता है जो सवाल भी उसी से करता है, दुनिया से नहीं। और यही वजह है कि टूटे हुए दिलों की दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। जिंदगी कभी सीधे जवाब नहीं देती, वह पहले इंसान को बदलती है, फिर हालात बदलती है। क्योंकि अगर हालात बदल जाए और इंसान वही रहे तो वही गलतियां फिर दोहराई जाती हैं। इसलिए अल्लाह पहले सोच बदलता है, नजर बदलता है, सब्र बढ़ाता है
और जब इंसान अंदर से तैयार हो जाता है तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे उसी के मुताबिक ढलने लगती है। कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि जो रुकावट उन्हें परेशान कर रही है वही उन्हें गलत रास्ते से बचा रही है, क्योंकि हर खुला दरवाज़ा मंजिल की तरफ नहीं जाता। कुछ दरवाजे सिर्फ इम्तिहान होते हैं और अल्लाह उन्हीं को रोकता है जिन्हें वह बचाना चाहता है। इंसान जब बार बार गिरता है तो उसे लगता है कि शायद वह नाकाम है, लेकिन हकीकत यह है कि गिरना नाकामी नहीं है, उठने से इनकार करना नाकामी है। और जो हर बार उठकर फिर अल्लाह की तरफ लौट आता है वह कभी हारा हुआ नहीं कहलाता। रात के सन्नाटे में जो दुआ निकली थी वह आज भले याद ना हो, लेकिन उसका असर जरूर बाकी है, क्योंकि अल्लाह कोई भी सच्ची पुकार मिटने नहीं देता। वह या तो उसे उसी शक्ल में लौटा देता है या उससे बेहतर बना देता है। और बेहतर का मतलब अक्सर वही नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वही होता है जो इंसान को चाहिए था। भले उसने वैसा मांगा न हो। जब इंसान ये मान लेता है कि उसका रब उसे देख रहा है तब उसे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। वह अकेले में भी वही रहता है जो सबके सामने होता है, और यही सच्चाई उसे अंदर से हल्का कर देती है, क्योंकि उसे अब दो चेहरों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को चुप करा देते हैं, लेकिन वही चुप्पी अल्लाह के करीब ले जाती है, क्योंकि वहां शोर की नहीं सच्चे दिल की कीमत होती है। और जो दिल सच में थक चुका होता है वही सबसे सच्ची दुआ करता है। जिंदगी में हर चीज का जवाब शब्दों में नहीं आता। कुछ जवाब सब्र बनकर आते हैं, कुछ ताकत बनकर और कुछ सुकून बनकर। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो उसने खोया वही उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। कभी कभी अल्लाह किसी चीज को इसलिए छीन लेता है क्योंकि इंसान उसे बहुत ज्यादा पकड़ कर बैठ गया होता है, और पकड़ बहुत कस जाए तो रिश्ता भी बोझ बन जाता है। और अल्लाह अपने बंदे को बोझ तले दबा हुआ नहीं देखना चाहता। जो लोग अंदर से बहुत टूट चुके होते हैं वही लोग दूसरों के लिए सबसे ज्यादा नरम होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक शब्द कितना असर रखता है, एक चुप्पी कितनी चोट पहुंचा सकती है। और शायद इसी वजह से अल्लाह ऐसे दिलों को चुनता है, उन्हें देर से सही लेकिन गहरी खुशी देता है। हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका होती है, लेकिन इंसान अक्सर बीते कल के बोझ के साथ जागता है, और वही बोझ उसे आज की रहमत देखने नहीं देता। जबकि अल्लाह हर दिन नई रहमत के साथ भेजता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। अगर आज भी तुम अल्लाह से बात कर पा रहे हो, चाहे शिकायत में चाहे आंसुओं में, तो समझ लो कि रिश्ता जिंदा है। और जहां रिश्ता जिंदा होता है वहां उम्मीद भी जिंदा रहती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वे कभी तुम्हारी मंजिल थी ही नहीं, वे बस रास्ते की परीक्षाएं थी, और मंजिल तो कहीं आगे तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चुपचाप सब्र के साथ। और तब तुम यह नहीं कहोगे कि मुझे देर से मिला, तुम कहोगे कि मुझे सही वक्त पर मिला, क्योंकि अगर पहले मिल जाता तो शायद मैं उसकी कदर नहीं कर पाता। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसके सवाल खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन हो जाता है कि हर सवाल का जवाब अल्लाह के पास पहले से मौजूद है। और यह यकीन दिल को उस तरह शांत कर देता है जैसे लंबी आंधी के बाद अचानक हवा थम जाती है, और उस सन्नाटे में इंसान पहली बार अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। वही आवाज जो उसे बताती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा संभाले जा चुके हो। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि जो चीज आज उसे बोझ लग रही है वही चीज कल उसकी कहानी बनेगी। और कहानी वही नहीं होती जिसमें सब कुछ आसान हो। कहानी वही होती है जिसमें इंसान टूट कर भी खड़ा हो, हार कर भी उम्मीद रखे, और थक कर भी दुआ करना ना छोड़े। क्योंकि दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता, दुआ का मतलब होता है ये मान लेना कि मैं अकेला नहीं हूं। बहुत से लोग बाहर से हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे रोज अपने रब के सामने बिखरते हैं, और अल्लाह उन बिखरे हुए लम्हों को जोड़ जोड़ कर उनके लिए ऐसी ताकत बना देता है जो दुनिया की किसी तारीफ से नहीं मिल सकती। क्योंकि इंसान की बनाई हुई ताकत दिखावे की होती है, लेकिन अल्लाह की दी हुई ताकत खामोश होती है, गहरी होती है, और टूटती नहीं जब रास्ता बहुत लंबा लगने लगे। जब मंजिल का नाम भी याद ना आए तब बस इतना याद रखना काफी होता है कि अल्लाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और जो यहां तक पहुंचा सकता है वह आगे भी पहुंचा सकता है। क्योंकि रब आधा रास्ता तय करवा कर बंदे को बीच में नहीं छोड़ता। कभी कभी इंसान यह सोचकर उदास हो जाता है कि मैंने इतना सब सहा, फिर भी मुझे क्या मिला।
लेकिन वही इंसान अगर थोड़ा ठहर कर देखे तो उसे एहसास होगा कि उसे वह मिला जो बहुतों को कभी नहीं मिलता, सब्र, समझ और खुद को संभालने की काबिलियत। और यह तीनों चीजें अगर किसी के पास हों तो दुनिया की कोई कमी उसे अंदर से खाली नहीं कर सकती। अल्लाह इंसान को गिराता नहीं, वह बस उसे झुकाता है ताकि इंसान यह सीख सके कि सिर झुकाने में कोई हार नहीं, बल्कि वही जगह है जहां से दुआ सीधी आसमान तक जाती है। और जो सिर झुकाना सीख लेता है उसे दुनिया किसी के आगे झुका नहीं पाती। रातें अक्सर लंबी लगती हैं क्योंकि रात इंसान को खुद से मिलवाती है और खुद से मिलना सबसे मुश्किल मुलाकात होती है, लेकिन वही मुलाकात सबसे ज़रूरी भी होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तब उसे किसी और से समझे जाने की जिद नहीं रहती। कई बार अल्लाह इंसान से कुछ छीनता है और इंसान उसे सज़ा समझ लेता है, जबकि वह रहमत होती है, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे पास रहती है हमारे लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं, और हर चीज़ जो चली जाती है नुकसान ही दे यह भी ज़रूरी नहीं। इंसान जब दिल से ये मान लेता है कि जो हो रहा है वह मेरे हक में है, भले ही मुझे अभी समझ ना आए, तब उसका दिल हल्का हो जाता है। उसकी चाल धीमी लेकिन मजबूत हो जाती है और वह दूसरों की रफ्तार देखकर घबराना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर किसी का सफ़र अलग है। अल्लाह को यह पसंद नहीं कि उसका बंदा मायूस रहे, इसलिए वह हर टूटे हुए दिल के लिए कहीं ना कहीं से एक उम्मीद ज़रूर भेजता है, कभी किसी शब्द में, कभी किसी इंसान में, और कभी सिर्फ एक एहसास में जो अचानक दिल को थाम लेता है। अगर आज भी तुम थके हुए हो लेकिन रुके नहीं हो, अगर आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू हैं लेकिन दिल में दुआ बाकी है, तो समझ लो कि कहानी अभी चल रही है। और जो कहानियां अल्लाह लिखता है वे बीच में अधूरी नहीं छोड़ी जाती। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ जो वह नहीं मिला, अच्छा हुआ जो वह रास्ता बंद हुआ, अच्छा हुआ जो मैं टूट गया, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मैं आज इतना गहरा, इतना सच्चा और इतना मजबूत इंसान न बन पाता। और उसी दिन तुम्हारे दिल में कोई शोर नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, बस एक खामोश शुक्र होगा जो अल्लाह तक बिना आवाज़ के पहुंच जाएगा, और वही शुक्र तुम्हारी सबसे खूबसूरत इबादत बन जाएगा। और फिर इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर जवाब जोर से नहीं आता, कुछ जवाब दिल के अंदर बहुत खामोशी से उतरते हैं, इतने खामोश कि अगर इंसान बेचैन हो तो उन्हें सुन ही नहीं पाता। इसलिए अल्लाह पहले इंसान को थामना सिखाता है, उसे ठहरना सिखाता है, क्योंकि ठहराव के बिना समझ नहीं आती और समझ के बिना सुकून नहीं आता। और सुकून वही नेमत है जिसे इंसान सबसे आखिर में पहचानता है। कई बार इंसान ये सोचकर टूट जाता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे हिस्से में इतना दर्द क्यों आया, लेकिन वह यह भूल जाता है कि दर्द हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वह तैयारी होता है उस किरदार की जो आगे चलकर इंसान को निभाना होता है। और अल्लाह अपने बंदों को बिना तैयार किए किसी बड़ी जिम्मेदारी के सामने नहीं खड़ा करता। जो लोग बहुत कुछ सह जाते हैं वे कमज़ोर नहीं होते, वे बस दुनिया को यह नहीं दिखाते कि उनके अंदर कितनी आंधियां चल चुकी हैं। और यही लोग जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान में एक अजीब सा ठहराव होता है, क्योंकि वह मुस्कान किसी मासूमियत से नहीं बल्कि समझ से पैदा होती है। इंसान अक्सर यह चाहता है कि अल्लाह उसे जल्दी जवाब दे, जल्दी रास्ता दिखा दे, जल्दी हालात बदल दे, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि अगर सब कुछ जल्दी मिल जाए तो इंसान की गहराई अधूरी रह जाती है। और अल्लाह अधूरी गहराई वाले दिलों में बड़ी नेमतें नहीं रखता। कभी कभी वही चीज़ जो हमें देर से मिलती है हमें संभाल कर मिलती है, ताकि हम उसे खो न दें, क्योंकि अल्लाह किसी चीज़ को देने से पहले ये देखता है कि उसका बंदा उसे संभाल पाएगा या नहीं। और अगर वह देर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह मना कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वह तुम्हें तैयार कर रहा है। जब इंसान हर रोज़ टूट कर भी उठता है, हर रोज़ बिखर कर भी खुद को समेट लेता है, तब उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह ताकत जो इंसान को शोर में भी शांत रखती है और तन्हाई में भी डरने नहीं देती। अल्लाह से जुड़ना कोई एक दिन का काम नहीं, ये हर दिन का सफ़र है, कभी सजदे में, कभी आंसुओं में, और कभी बस उस यकीन में कि जो हो रहा है वह बेवजह नहीं हो सकता। और यह यकीन ही इंसान को बार बार टूटने से बचाता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सब्र का मतलब चुप रहना होता है, लेकिन सब्र का मतलब है अंदर से बिखर कर भी अल्लाह से जुड़ा रहना। सब्र का मतलब है हालात के शोर में भी दिल का रिश्ता रब से न टूटने देना।
और यही सब्र एक दिन इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहां वह दूसरों को भी संभालने लगता है। कभी कभी इंसान अकेला इसलिए महसूस करता है क्योंकि अल्लाह उसे कुछ ऐसा सिखा रहा होता है जो भीड़ में नहीं सीखा जा सकता। और जो इंसान अकेले रहकर खुद से दोस्ती कर लेता है उसे फिर दुनिया की कोई बेरुखी तोड़ नहीं पाती। जब इंसान अपने सबसे बुरे दौर में भी यह कहना सीख ले कि ऐ अल्लाह, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है, उसी पल से उसका स्वर बदलने लगता है। भले ही हालात बाहर से वैसे ही दिखें, लेकिन अंदर कुछ मजबूत हो चुका होता है। एक दिन इंसान यह भी समझ लेता है कि हर रिश्ता टिके ये जरूरी नहीं, हर साथ हमेशा का हो यह भी जरूरी नहीं। कुछ लोग बस इसीलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। और जब इंसान ये सीख लेता है कि जाने वालों को रोका नहीं जाता और ठहरने वालों को हल्के में नहीं लिया जाता, तब उसके दिल में एक अजीब सा संतुलन आ जाता है। न वह जरूरत से ज्यादा जुड़ता है, न जरूरत से ज्यादा टूटता है। अल्लाह बंदे के दिल को उस तरह पढ़ता है जैसे कोई किताब पढ़ी जाती है, बिना बोले, बिना पूछे, और वही जानता है कि किस पन्ने पर कितना बोझ है। इसलिए जब वह किसी पन्ने को मोड़ देता है तो इंसान को भरोसा रखना चाहिए कि आगे वाला पन्ना पहले से बेहतर लिखा गया होगा। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो याद रखना कि अल्लाह के यहाँ देर से पहुंचना नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां हर बंदा अपने तय वक्त पर ही पहुंचता है, और वही वक्त उसके लिए सबसे बेहतर होता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर दर्द को सबके सामने रखना जरूरी नहीं। कुछ दर्द सिर्फ सजदे के लिए होते हैं, और सजदे में रोया गया दिल कभी खाली नहीं लौटता। और यही वजह है कि जो इंसान अल्लाह के सामने टूटना सीख लेता है वह दुनिया के सामने मजबूत खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी सही जगह रख दी होती है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसके सवाल खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन हो जाता है कि हर सवाल का जवाब अल्लाह के पास पहले से मौजूद है। और यह यकीन दिल को उस तरह शांत कर देता है जैसे लंबी आंधी के बाद अचानक हवा थम जाती है, और उस सन्नाटे में इंसान पहली बार अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। वही आवाज जो उसे बताती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा संभाले जा चुके हो। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि जो चीज आज उसे, और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी उससे हर बार कुछ छीनने नहीं आती। कई बार वह बस उसे हल्का करने आती है ताकि वह आगे का सफर ठीक से तय कर सके, क्योंकि जो बहुत ज्यादा उठाए चलता है वह दूर तक नहीं जा पाता। और अल्लाह अपने बंदे को थकाकर नहीं, सिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए वह कभी किसी आदत को छुड़वाता है, कभी किसी इंसान को दूर करता है, और कभी किसी ख्वाब को देर से पूरा करता है, ताकि बंदा यह जान सके कि उसकी ताकत किस में नहीं, किस में है। और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान हर खोने वाली चीज पर मातम नहीं करता। वह बस यह सोचता है कि शायद यही मेरे लिए बेहतर था, शायद यही मुझे किसी बड़े नुकसान से बचाने आया था। और यह सोच इंसान के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर देती है, ऐसा सुकून जो हर जवाब से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि जवाब तो कुछ देर राहत देते हैं, मगर सुकून लंबे सफर का साथी होता है। और अल्लाह अपने बंदे को साथी देना चाहता है, सहारा नहीं, ताकि वह अकेले चलना भी सीख सके और साथ निभाना भी। और जब इंसान इस संतुलन को सीख लेता है तब वह न तो बहुत ज्यादा किसी पर निर्भर रहता है और न ही खुद को इतना कठोर बना लेता है कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। वह बीच का रास्ता पकड़ लेता है, और बीच का रास्ता ही इंसान को टूटने से बचाता है, क्योंकि वहां न उम्मीदों का बोझ होता है, न निराशा का जहर। वहां बस भरोसा होता है, ऐसा भरोसा जो यह कहता है कि अगर आज सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि समझ से ज्यादा जरूरी है संभलना। और संभलना अल्लाह सिखाता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना बताए, बस दिल को इस काबिल बनाकर कि वह हर हाल में खड़ा रह सके। और यही खड़ा रहना इंसान की सबसे बड़ी जीत बन जाता है, क्योंकि दुनिया अक्सर उसे जीत मानती है जहां तालियां हों, नाम हो, पहचान हो, मगर अल्लाह की नज़र में जीत वह होती है जहां दिल सलामत हो, ईमान सुरक्षित हो, और इंसान दूसरों के लिए झर नहीं बल्कि सुकून बन जाए। और जब इंसान इस तरह जीने लगता है तब उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। वह सिर्फ पाने के लिए नहीं जीता, वह बनने के लिए जीता है, बेहतर इंसान बनने के लिए, नरम दिल बनने के लिए, और हर उस जगह पर रोशनी बनने के लिए जहां अंधेरा पहले से मौजूद है।
और रोशनी बनने का मतलब यह नहीं कि वह खुद जल जाए, बल्कि यह कि वह अपने रब से जुड़ा रहे, क्योंकि जुड़ा हुआ दिया ही दूसरों को उजाला दे सकता है, टूटा हुआ नहीं। और अल्लाह अपने बंदे को टूटने नहीं देता, वह उसे जोड़ता है, कभी सब्र से, कभी समझ से, और कभी ऐसे मोड़ों से जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अगर वह दर्द न होता तो आज यह नजरिया न होता, अगर वह इंतजार न होता तो आज यह ठहराव न होता, और अगर वह तन्हाई न होती तो आज यह रिश्ता इतना गहरा न होता। और यही एहसास इंसान को शुक्र सिखाता है, वह शुक्र जो सिर्फ मिलने पर नहीं, रुकने पर भी होता है, खोने पर भी होता है, और देर होने पर भी होता है। क्योंकि इंसान अब जान चुका होता है कि देर हमेशा इनकार नहीं होती, कई बार देर तैयारी होती है, और तैयारी के बिना मिली चीज़ें अक्सर बोझ बन जाती हैं। और अल्लाह अपने बंदे को बोझ नहीं देना चाहता, वह उसे ताकत देना चाहता है ताकि वह उस नेमत को संभाल सके जो उसके लिए लिखी गई है। और जब इंसान इस यकीन के साथ चलता है तब वह हर दिन को आखिरी मौका नहीं मानता, वह उसे एक और रहमत समझता है, एक और अवसर कि वह बेहतर सोच सके, बेहतर कह सके, बेहतर बन सके। और यही बेहतर बनने की चाह इंसान को अल्लाह की ओर करीब ले जाती है, क्योंकि अल्लाह को वह बंदा पसंद होता है जो परफेक्ट होने का दावा नहीं करता, बल्कि बेहतर होने की कोशिश करता है, गिरकर भी, संभल कर भी, और हर बार यह कहते हुए कि या अल्लाह, मैं अधूरा हूं मगर तुझ पर पूरा भरोसा है। और यही भरोसा इंसान को अधूरा नहीं रहने देता, वह उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पूरा करता रहता है, यहां तक कि एक दिन इंसान खुद भी हैरान हो जाता है कि जिस रास्ते पर वह डरते हुए चला था वही रास्ता उसे सबसे गहरी शांति तक ले आया। और फिर एक दिन इंसान को यह एहसास भी हो जाता है कि अब उसे हर किसी की समझ में आने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो दिल अल्लाह की समझ में आ गया उसे दुनिया की गवाही की जरूरत नहीं रहती। और यह एहसास आते ही इंसान के कंधों से वह बोझ उतर जाता है जिसे वह बरसों से ढो रहा होता है, खुद को सही साबित करने का बोझ, हर रिश्ते को बचाने का बोझ, हर हाल में मजबूत दिखने का बोझ। और जब यह बोझ उतरता है तब इंसान पहली बार खुलकर सांस लेता है, वह सांस जो सिर्फ फेफड़ों तक नहीं जाती, रूह तक पहुंचती है। और रूह को सुकून मिल जाए तो जिंदगी की आधी परेशानियां अपने आप छोटी हो जाती हैं, क्योंकि अब इंसान हालात से नहीं लड़ता, वह उन्हें समझने की कोशिश करता है। और समझ आ जाए तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो समझ लिया जाए वह डराता नहीं। और अल्लाह अपने बंदे को डर में नहीं, समझ में रखना चाहता है, इसलिए वह उसे बार बार ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां उसे रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और खुद से सवाल करना पड़ता है। और यही सवाल इंसान को गहराई देते हैं। सतह पर रहने वाला इंसान सवालों से भागता है, मगर गहराई वाला इंसान सवालों को दुआ बना लेता है। वह कहता है कि या अल्लाह, अगर यह सवाल मेरे दिल में है तो इसका कोई मतलब जरूर होगा। और अल्लाह हर मतलब को वक्त पर खोलता है, जल्दी नहीं मगर सही तरीके से, ताकि जब जवाब आए तो वह इंसान को तोड़े नहीं, संभाले। और संभलने वाला जवाब ही असली रहमत होता है, क्योंकि कुछ जवाब अगर वक्त से पहले मिल जाए तो इंसान उन्हें संभाल नहीं पाता। और अल्लाह अपने बंदे को ऐसी कोई चीज नहीं देता जिसे वह संभाल ना सके, चाहे वह खुशी हो या गम, वह सब कुछ बंदे की हैसियत के हिसाब से देता है। और जब इंसान यह जान लेता है तब वह अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है। वह यह नहीं देखता कि किसी और को क्या मिला, वह बस ये देखता है कि मुझे जो मिला है उसमें मैं कितना शुक्र कर पा रहा हूं, क्योंकि शुक्र इंसान को बढ़ाता है और तुलना इंसान को तोड़ती है। और अल्लाह अपने बंदे को बढ़ते देखना चाहता है, टूटते नहीं। इसीलिए वह उसे उसकी अपनी रफ्तार देता है, उसकी अपनी कहानी देता है और उसकी अपनी आजमाइशें देता है, ताकि वह किसी और की परछाई बनकर न जिए बल्कि अपने वजूद की रोशनी बन सके। और जब इंसान इस रोशनी में जीने लगता है तब उसे अंधेरों से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर अंधेरा उसे रोशनी की कीमत सिखाने आया है, और हर सन्नाटा उसे सुनने की आदत सिखाने आया है, और हर इंतजार उसे सब्र की ताकत देने आया है। और सब्र जब ताकत बन जाए तो इंसान का दिल बहुत मजबूत हो जाता है। वह टूटता है मगर बिखरता नहीं, वह रोता है मगर हारता नहीं, वह थकता है मगर रुकता नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर यह यकीन जड़ जमा चुका होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी कोशिशों को जानता है और मेरे आंसुओं को गिन रहा है। और जिसे यही यकीन मिल जाए उसे फिर किसी तालियों की जरूरत नहीं रहती, वह खामोशी में भी अपने रब के साथ खड़ा रहता है। और यही खड़ा रहना
उसकी सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। क्योंकि गिरने वाले बहुत होते हैं, मगर गिरकर भी खड़े रहने वाले बहुत कम, और अल्लाह उन्हीं को चुनता है जो खड़े रहने का हुनर सीख लेते हैं, दर्द के साथ भी, खाली हाथों के साथ भी, और अधूरी समझ के साथ भी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है, तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी ने उससे कुछ छीना नहीं, उसने तो उसे तैयार किया है उस दिन के लिए जब वह सबसे बड़ी नेमत को संभाल पाएगा, चाहे वह सुकून हो, कोई रिश्ता हो, कोई जिम्मेदारी हो, या खुद उसकी अपनी रूह की शांति। और यही तैयारी इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। बेहतर नहीं, बस अलग। और अलग होना कोई कमी नहीं, अक्सर वही अल्लाह की सबसे खास रहमत होती है। और फिर इंसान के भीतर यह समझ भी उतरने लगती है कि हर खामोशी खाली नहीं होती, हर रुकावट हार नहीं होती, और हर देरी इनकार नहीं होती। क्योंकि अल्लाह जिस तरह से काम करता है वह इंसान की जल्दबाजी से बिल्कुल अलग होता है। इंसान अभी चाहता है, इसी वक्त चाहता है, अपने तय किए हुए तरीके से चाहता है, मगर अल्लाह हमेशा सही वक्त, सही तरीके और सही असर के साथ देता है, ताकि जो मिले वह सिर्फ पल भर की खुशी न बने, बल्कि लंबे अरसे का सुकून बन जाए। और यही सुकून इंसान को बार बार गिरने से बचाता है, क्योंकि वह अब हालात के हाथों नहीं खेलता, वह अपने रब की तरफ देखता है। और रब की तरफ देखने वाला इंसान रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं डरता। वह जानता है कि ये पत्थर भी किसी मकसद से रखे गए हैं, कभी रुकने के लिए, कभी दिशा बदलने के लिए, और कभी यह सिखाने के लिए कि हर रास्ता सीधा नहीं होता, मगर हर मोड़ गलत भी नहीं होता। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह अपने बीते हुए कल को कोसना छोड़ देता है। वह यह नहीं कहता कि काश ऐसा न हुआ होता, बल्कि वह यह कहता है कि अगर ऐसा न हुआ होता तो मैं आज यह न समझ पाता, यह न सीख पाता, और शायद इतना मजबूत भी न बन पाता। और यही सोच इंसान को अपने अतीत से दोस्ती करना सिखाती है, क्योंकि अतीत दुश्मन नहीं होता, वह तो उस्ताद होता है। कड़ा जरूर होता है, मगर सच्चा होता है। और अल्लाह अपने बंदे को झूठे सबक नहीं देता, वह उसे वही सिखाता है जो आगे के सफर में काम आने वाला होता है। इसलिए कभी वह किसी रिश्ते के जरिए सिखाता है, कभी किसी तन्हाई के जरिए, और कभी ऐसी खामोशी के जरिए जहां इंसान खुद की आवाज़ पहली बार साफ साफ सुनता है। और खुद की आवाज़ सुन लेना बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि उसी आवाज़ में छुपे होते हैं असली डर, असली ख्वाब और असली दुआएं। और जब इंसान अपनी असली दुआ पहचान लेता है, तब वह छोटी छोटी चीज़ों पर रोना छोड़ देता है, वह बड़ी चीज़ों के लिए सब्र करना सीख लेता है। और सब्र सीख लेना कोई मामूली बात नहीं होती। सब्र इंसान को अंदर से इतना चौड़ा कर देता है कि वह दुख को भी समेट ले और खुशी को भी संभाल ले। और जो इंसान खुशी संभालना सीख ले, वही असल में कामयाब होता है। क्योंकि दुख तो हर कोई झेल लेता है, मगर खुशी में खुद को खो न देना, घमंड में न बह जाना, और शुक्र से दूर न हो जाना, ये काम हर किसी के बस का नहीं होता। और अल्लाह ये हुनर उन्हीं को देता है जिन्हें वह अंदर से पाक करना चाहता है, ताकि वे पाएं तो भी झुकें और खोएं तो भी टूटे नहीं। और यही संतुलन इंसान को दूसरों के लिए भी राहत बना देता है। उसकी मौजूदगी बोझ नहीं बनती, उसकी बातें जर नहीं बनती, उसका रवैया चोट नहीं देता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर इंसान अपने अपने हिस्से का बोझ लेकर चल रहा है। और किसी के बोझ पर अपना गुस्सा उतार देना कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी तो यह है कि खुद का बोझ अल्लाह के हवाले कर दिया जाए और दिल को हल्का रखा जाए। और जब दिल हल्का होता है, तब जिंदगी भारी नहीं लगती। तब इंसान छोटी खुशियों में भी मुस्कुरा लेता है, छोटी नेमतों में भी शुक्र कर लेता है, और छोटी कामयाबियों में भी अल्लाह को याद रखता है। और यही याद इंसान को गलत रास्तों से बचा लेती है, क्योंकि जो हर हाल में अल्लाह को याद रखे वह खुद को भूल ही नहीं सकता। और खुद को न भूलने वाला इंसान सबसे बड़ी दौलत रखता है, अपनी पहचान, अपनी कीमत और अपना ईमान। और जब इंसान इन तीनों के साथ जीने लगता है, तब दुनिया की कमी उसे गरीब नहीं बना पाती और दुनिया की बहुतायत उसे गुमराह नहीं कर पाती। वह बीच में रहता है, संतुलन में रहता है, और संतुलन में रहने वाला इंसान ही लंबा सफर तय करता है। क्योंकि गिरने वाले या उड़ने वाले अक्सर रास्ते में ही थक जाते हैं, मगर जो चलना सीख लें, ठहर कर चलना, संभल कर चलना, भरोसे के साथ चलना, वही आखिर तक पहुंचता है। जीत होती है, क्योंकि जीत अगर इंसान को झुका ना सके तो वह हार से भी बदतर होती है। और अल्लाह अपने बंदे को ऐसी किसी जीत में नहीं डालता, वह उसे वही देता है जो उसे बेहतर इंसान बनाए,
न कि सिर्फ बड़ा नाम और बेहतर इंसान बन जाना सबसे ऊंची मंजिल होती है। भले दुनिया उसे ताली न दे, मगर रब उसे पहचान ले, और जिसे उसका रब पहचान ले उसे किसी और पहचान की जरूरत नहीं रहती। संभाले रखा, और यह एहसास ही इंसान की सबसे बड़ी, और पहुंच कर भी वह यह नहीं कहता कि मैंने सब पा लिया। वह बस ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे। और फिर इंसान के दिल में यह भी उतर आता है कि हर बार कुछ पा लेना ही कामयाबी नहीं होती, कई बार कुछ खो देना भी रहमत बन जाता है। क्योंकि जो चला जाता है वह अक्सर वही होता है जो इंसान की रूह को भारी कर रहा होता है। मगर इंसान आदत के नाम पर, डर के नाम पर, या तन्हाई के डर से उसे पकड़े रहता है, और अल्लाह अपने बंदे को इस पकड़ से आज़ाद करना चाहता है। इसलिए वह धीरे धीरे उसके हाथ ढीले कर देता है। पहले सब्र सिखाता है, फिर समझ देता है, और आखिर में वह चीज़ खुद ही छूट जाती है। और जब वह छूटती है तब दर्द तो होता है, मगर उसी दर्द के नीचे एक अजीब सा सुकून भी होता है। ऐसा सुकून जो कहता है कि अब सांस लेना थोड़ा आसान हो गया है, अब दिल पर रखा हुआ पत्थर थोड़ा हल्का हो गया है। और यही हल्कापन इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है, क्योंकि भारी दिल के साथ कोई भी दूर तक नहीं चल सकता, और अल्लाह अपने बंदे को दूर तक ले जाना चाहता है। सिर्फ मंजिल तक नहीं, बल्कि खुद के अंदर तक, ताकि वह खुद को पहचान सके, अपनी कीमत समझ सके, और यह जान सके कि वह सिर्फ हालात का शिकार नहीं है, वह अल्लाह की रहमत का हकदार भी है। और यह एहसास आते ही इंसान की सोच बदलने लगती है। वह अब हर बात को सज़ा नहीं समझता, वह यह देखने लगता है कि इसमें मेरे लिए क्या छुपा है, कौन सा सबका, कौन सी हिफाजत, और कौन सी नई शुरुआत। और नई शुरुआत हमेशा शोर के साथ नहीं आती, अक्सर वह खामोशी में जन्म लेती है। उस वक़्त जब इंसान टूट कर बैठा होता है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसके अंदर कुछ नया बन रहा है, मगर अल्लाह जानता है, और वही काफ़ी होता है। क्योंकि जब रब जानता हो तो बंदे को हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं रहती। वह बस अपने सजदे में सब कह देता है, बिना शब्दों के, बिना शिकायत के। और अल्लाह बिना शब्दों वाली दुआ भी सुन लेता है, बल्कि कई बार वही दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें सिर्फ सच्चाई होती है। और सच्चाई अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए वह अपने बंदे को सच्चाई तक लाने के लिए उसे झूठे सहारों से अलग करता है, झूठी उम्मीदों से दूर करता है, और कभी कभी ऐसे लोगों से भी दूर कर देता है जिनसे इंसान को बहुत मोहब्बत होती है, मगर वही मोहब्बत उसे खुद से दूर कर रही होती है। और अल्लाह अपने बंदे को खुद से दूर नहीं होने देता, वह उसे हर कीमत पर वापस लाता है। भले उस वापसी में आंसू हों, तन्हाई हो, और लंबे इंतजार हों, मगर उस वापसी के बाद जो इंसान बनता है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, शांत और साफ होता है। वह अब हर बात पर टूटता नहीं, हर आवाज पर डरता नहीं, हर वादे पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, मगर अल्लाह का हाथ कभी नहीं बदलता। और जिस हाथ में इंसान ने खुद को दे दिया, वह हाथ उसे गिरने नहीं देता, चाहे रास्ता कितना भी फिसलन भरा क्यों ना हो। और यही यकीन इंसान को हर सुबह उठने की वजह देता है। वह यह सोचकर नहीं उठता कि आज क्या मुश्किल आएगी, वह यह सोचकर उठता है कि आज अल्लाह मुझे क्या सिखाएगा। और सीखने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता, वह हर दिन कुछ न कुछ पा लेता है, कभी सब्र, कभी समझ, कभी हिम्मत, और कभी बस सुकून की एक छोटी सी बूंद जो उसके पूरे दिन को रोशन कर देती है। और यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर इंसान के अंदर एक दरिया बना देती हैं, ऐसा दरिया जो बाहर की सूखी जमीन से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास अपना पानी होता है। और अपना पानी रखने वाला इंसान दूसरों से छीनता नहीं, वह बांटता है, मुस्कान बांटता है, नरमी बांटता है, और दुआ बांटता है। और दुआ बांटने वाला इंसान खुद कभी खाली नहीं होता, क्योंकि दुआ लौटकर जरूर आती है, किसी और शक्ल में, किसी और वक्त पर, मगर आती जरूर है। और जब आती है तब इंसान समझ जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा था, सुन रहा था, और हर उस पल में मेरे साथ था जब मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूं। और यह समझ इंसान को अंदर से इतना भर देती है कि फिर वह किसी कमी से डरता नहीं, किसी देरी से घबराता नहीं, और किसी तन्हाई से टूटता नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि तन्हाई अगर अल्लाह की तरफ ले जाए तो वह सज्जा नहीं होती, वह तो सबसे बड़ी नेमत होती है। और जिसने इस नेमत की कीमत समझ ली, उसने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया। और फिर वह चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, उसके दिल से बस यही आवाज निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में,
और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसके पास शिकायत की वजह नहीं रहती, बल्कि इसलिए कि उसे यह समझ आ जाती है कि हर बार बोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें अल्लाह के सामने चुपचाप रख देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो बात दिल की गहराई से निकलती है वह शब्दों की मोहताज नहीं होती। और अल्लाह उन खामोश दुआओं को भी सुनता है जो इंसान थक कर बस आसमान की तरफ देखकर छोड़ देता है, बिना यह जाने कि उसने कुछ कहा भी है या नहीं। और यही खामोशी इंसान को सिखाती है कि हर दर्द दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ दर्द संभालने के लिए होते हैं, ताकि इंसान अंदर से मजबूत हो सके। और मजबूत होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं होता। मजबूत होना मतलब ये होता है कि दर्द हो मगर नफरत न बने, चोट लगे मगर बदुआ ना निकले, और टूट न आए मगर भरोसा न गिरे। और अल्लाह अपने बंदे को इसी तरह मजबूत बनाता है, धीरे धीरे, परत दर परत, बिना शोर किए, ताकि जब वह खड़ा हो तो उसे खुद भी पता न चले कि वह कब इतना स्थिर हो गया। और यही स्थिरता इंसान को हर उस जगह बचा लेती है जहां पहले वह खुद को खो दिया करता था। वह अब हर किसी की बात दिल पर नहीं लेता, हर नज़र से खुद को नहीं तौलता, और हर नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनाता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि पहचान हालात से नहीं बनती। पहचान उस भरोसे से बनती है जो इंसान बुरे वक्त में भी थामे रखता है। और भरोसा अगर अल्लाह पर हो तो फिर हालात कितने भी उलझे क्यों ना हो, रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी तजुर्बे के जरिए, और कभी बस दिल में अचानक उतर आई एक तसल्ली के जरिए जो कहती है कि अभी सब समझ में नहीं आ रहा, मगर सब बेकार भी नहीं जा रहा। और यही तसल्ली इंसान को हर रोज आगे बढ़ने की वजह देती है, बिना यह पूछे कि आखिर कब तक, क्योंकि जिसने भरोसा करना सीख लिया वह समय से लड़ता नहीं, वह समय के साथ सब्र करना सीख लेता है। और सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, सब्र वह ताकत होती है जो इंसान को गलत फैसलों से बचा लेती है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर दिल को भारी कर देता है, मगर सब्र से लिया गया फैसला भले देर से आए मगर सुकून साथ लाता है। और सुकून इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है, क्योंकि जिसके पास सुकून हो वह कमी में भी मुस्कुरा सकता है, और जिसके पास सुकून ना हो वह बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। और अल्लाह अपने बंदे को बेचैन नहीं देखना चाहता, इसलिए वह उसे कभी कभी उन चीज़ों से दूर कर देता है जिनके पीछे वह भाग रहा होता है, ताकि वह रुककर यह देख सके कि मैं क्या चाहता था और मुझे क्या चाहिए था। इन दोनों में कितना फ़र्क है, और जब यह फ़र्क साफ हो जाता है तब इंसान की दुआएं भी बदल जाती हैं। वह अब यह नहीं कहता कि या अल्लाह मुझे वही दे जो मैं चाहता हूँ, वह यह कहता है कि या अल्लाह मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है, भले वह मेरी समझ से बाहर क्यों ना हो। और यही दुआ इंसान को बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाती है, क्योंकि इसमें भरोसा होता है, और भरोसा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसलिए वह ऐसे बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता। वह भले आज ना दे, भले कल ना दे, मगर जब देता है तो इस तरह देता है कि बंदा समझ जाता है कि देर क्यों हुई थी। और तब वह अपने पुराने आंसुओं को याद करके शर्मिंदा नहीं होता, वह बस मुस्कुराकर शुक्र करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वह सब्र न करता, अगर वह टूट कर रास्ता बदल लेता, तो शायद आज यह मंजिल न मिलती। और यही एहसास इंसान को उसके अपने सफ़र पर गर्व करना सिखाता है। वह अब किसी और की राह देखकर जलता नहीं, वह जानता है कि हर किसी का सफ़र अलग होता है, और अल्लाह किसी से भी नकल नहीं करवाता। वह हर इंसान को उसकी अपनी कहानी देता है, उसके अपने मोड़, उसकी अपनी देर और उसकी अपनी रहमतों के साथ, ताकि जब वह कहानी पूरी हो तो बंदा यह कह सके कि यह मेरी कहानी थी, दर्द के साथ भी, सब्र के साथ भी, और अल्लाह की मदद के साथ भी। और यह कह पाना ही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि जिसने अपनी कहानी को अल्लाह के भरोसे जी लिया, उसने ज़िंदगी को सही तरह से जी लिया। भले दुनिया उसे समझे या ना समझे, क्योंकि आखिर में मायने यह नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं, मायने यह रखता है कि अल्लाह क्या जानता है। और अल्लाह अगर जान ले कि मेरा बंदा मेरे भरोसे टिका रहा, तो वही बंदे के लिए काफ़ी होता है, दुनिया की हर तसल्ली से ज़्यादा। और फिर इंसान के अंदर यह समझ और गहरी होती चली जाती है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यह नहीं होता कि तुमने कितना सहा, बल्कि यह होता है कि सहने के बाद तुम कैसे इंसान बने। क्योंकि दर्द हर किसी को मिलता है, मगर दर्द के बाद दिल को साफ रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अल्लाह अपने बंदे को यही हुनर सिखाना चाहता है,
ताकि वह जख्म लेकर भी जहरीला ना बने, वह टूट कर भी कड़वा ना हो और ठोकर खाकर भी बद्दुआ ना दे, क्योंकि बद्दुआ इंसान को हल्का नहीं करती, वह उसे और भारी बना देती है। और अल्लाह अपने बंदे को भारी नहीं हल्का देखना चाहता है, ऐसा हल्का कि वह हर सुबह बिना बोझ के उठ सके और हर रात बिना डर के सो सके। और यह हालत अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर उस पल में जब इंसान गुस्से की जगह खामोशी चुनता है, बदले की जगह सब्र चुनता है और शिकायत की जगह दुआ चुनता है, और हर बार जब वह यह चुनाव करता है, उसका दिल थोड़ा और मजबूत हो जाता है, थोड़ा और साफ हो जाता है। और साफ दिल वही होता है जिसमें अल्लाह की रहमत टिक जाती है, क्योंकि रहमत शोर पसंद नहीं करती, वह सादगी में रहती है, खामोशी में रहती है, और उस दिल में रहती है जो खुद को हर वक्त सही साबित करने में लगा ना हो। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह बहसों से दूर हो जाता है, सफाई देने से थक जाता है और बस अपने अमल पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो देखना होगा वह वक्त खुद दिखा देगा, और जो समझना होगा वह हालात खुद सिखा देंगे। और मुझे बस इतना करना है कि मैं अपने रब से जुड़ा रहूं, क्योंकि जुड़ा हुआ दिल कभी रास्ता नहीं खोता, चाहे रास्ता कितना भी धुंधला क्यों ना हो। और यही जुड़ाव इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि वह अकेले चलना भी सीख लेता है, बिना यह शिकायत किए कि कोई साथ क्यों नहीं है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि जब अल्लाह साथ हो तो किसी और के साथ की कमी महसूस ही नहीं होती। और यह एहसास इंसान को तन्हाई से डरने नहीं देता, बल्कि तन्हाई को समझने की ताकत देता है। वह तन्हाई जो पहले चुभती थी, अब वही तन्हाई सुकून देने लगती है, क्योंकि अब उसमें डर नहीं, सोच होती है, उसमें सवाल नहीं,